अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में कुछ मतलब जो पर्सनल चीज़ है, जो पर्सनल बातें हैं, जो आज तक मैं छुपाई थी वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है और फैमिली से बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये जो मेरे गोद में सोया है ना, ये मेरी सिस्टर का लड़का है और इसकी कहानी मैं बता रही हूँ कि क्या है कहानी। तो ये जो बाबू है ना, मैं इसका फेस भी दिखा दे रही हूँ, तो देख सकते हैं कितना क्यूट, कितना प्यारा बाबू है। ये मेरे पास ही रहता है और ये मेरे सिस्टर का लड़का है, जो एसएस है ना, उसका छोटा भाई है। तो एसएस मेरी सगी सिस्टर की लड़की है। मैं आप लोगों से बता दूँ और हम दोनों बहनें एक ही पास रहते हैं, आजू-बाजू मतलब रहते हैं हम लोग, दोनों लोगों का घर है आजू-बाजू, गाँव नहीं रहते हैं। और दोस्तों एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे हम लोगों का घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं। घर तो हम लोग लखनऊ में घर है, वहाँ जाएँगे, इस साल यहाँ रहेंगे, उसके बाद से हम लोग चले जाएँगे लखनऊ। तो मैं आती हूँ मुद्दे पे, मैं क्या बात आप लोगों से कर रही थी। तो ये जो बाबू है ना, तो मतलब जो मेरी सिस्टर है सानिया की अम्मी, तो मैं उनसे बोली एक दिन, ऐसे ही हम लोग छत पे बैठे हुए थे, तो बातों-बातों में मुझे मतलब हमेशा दुःख रहता था मन में कि मेरे पास 2 ही बेटे हैं और मतलब मेरी दोनों सिस्टर के पास बेटियां हैं, क्योंकि सानिया और खुशबू ये सब लोग मतलब इनकी बेटी हैं, मेरी जो सिस्टर हैं सानिया की अम्मी, और जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है उसके पास भी एक लड़की है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास 2 ही बेटे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे 2 ही बेटे हैं, मैं क्या करूँगी? और मतलब मुझे बेटी चाहिए, रुको बाबू, मुझे बेटी चाहिए और मैं कैसे क्या करूँ? मतलब ऐसे मन में ख़्याल आता था। तो मैं हिम्मत करके मैं अपने सिस्टर से बोली कि सिस्टर ऐसा है ना कि तुम एक लड़की मुझे दे दो। तो मेरी सिस्टर बोली वो कैसे, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं और कैसे मैं तुमको लड़की दूँ, कहाँ से दूँ? तो मैं मतलब रोने लगी और बोली कि ऐसा है दीदी कि मेरा तो ऑपरेशन हो गया है। तो सच में दोस्तों मेरा ऑपरेशन हो गया है, क्योंकि मेरे बच्चेदानी में ना ये ट्यूमर हो गया था, तो ऑपरेशन हो गया जब मैं 24 साल की थी, 24 साल की थी और मतलब उतना ही उम्र में मेरा ऑपरेशन हो गया। इस समय तो मेरी उम्र 36 साल है। तो ऑपरेशन हो गया, उसके बाद से क्या हुआ कि मैं रोने लगी और बोली कि दीदी मेरा तो ऑपरेशन हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब मेरे बच्चे होंगे, क्योंकि 2 ही बेटे रहेंगे। और क्या है ना दोस्तों कि मतलब जब तक हम लोग जवान हैं या कोई, तो वो लोग गर्व करते हैं कि हमारे बेटे हैं, हमको ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करने वाले हैं। अब तो और ज़माना ख़राब आ गया है और सारे बेटों को नहीं बोल रही हूँ, बहुत से बेटे हैं जो माँ-बाप को कदर नहीं करते हैं। तो ये सब देखकर मैं सोची कि मतलब एक बेटी तो चाहिए दिल की बात करने के लिए, और बेटियों में भी सब बेटियां एक जैसी नहीं हैं, तो मैं ये भी बोल रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मेरी दीदी बोली ठीक है देखती हूँ। तो फिर ये बाबू मतलब उसके पेट में था और ये रहने लगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई और हम दोनों बहनें गए अजमेर शरीफ। तो वहाँ पे हम दोनों बहनों ने धागा बाँधा, फिर हम लोग मन्नत किए, फिर वहाँ से हम लोग ये पहले तो निजामुद्दीन औलिया गए, वहाँ से हम लोग अजमेर गए, फिर वहाँ से हम लोग मतलब देवा शरीफ आए। तो देवा शरीफ आए हम लोग, तो उसके बाद से वहाँ भी धागा बाँधे, सॉरी। और फिर उसी समय ऐसा समय था दोस्तों कि उसी समय मतलब ये जो है ना मुहर्रम पड़ा था। तो मैं जो चौका होता है, मैं वहाँ पे गई और रोने लगी कि एक मतलब बेटी मतलब हो जाती, मेरी सिस्टर के ही मतलब वजह से हो जाती, मेरे सिस्टर के शरीर से ही हो जाती, तो मतलब अच्छा रहता और मैं मतलब वो मेरी बेटी रहती। तो मैं अपने सिस्टर को ना इतना सेवा करती थी, इतना खुश रहती थी। फिर क्या हुआ कि किसी तरह से मतलब ये जब इसका टाइम पूरा हुआ ना डिलीवरी होने का, तो
हम लोग लेकर गए हॉस्पिटल। पहले तो गए एक मेमिन है यहाँ पे, मेम साहब उनके यहाँ। तो वो बोली कि बच्चा मतलब बच्चे की धड़कन बहुत कम है और बच्चा मतलब क्या है कि पेट में चल नहीं रहा है, ऐसे वैसे बातें लगी करने। तो मैं विस्तार से एक दिन मैं अब वीडियो इस पे बनाऊंगी और विस्तार से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद से क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से चले गए इसको लेकर बालाजी हॉस्पिटल, और वहाँ पे गए तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा गंदा पानी पी लिया है। हालांकि गंदा पानी पिया नहीं था। तो ऑपरेशन हुआ और उसके बाद से इसको जब बाहर लेकर आए ना ये बाबू को, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे मतलब उल्टा ऐसे करके लेकर आए थे ऐसे। तो मैं बोली कि ये ना मतलब लड़की है, मैं हंसने लगी, ऐसे सीढ़ी पे बैठी थी। फिर जब उसको ऐसे सीधा किए, और जब सीधा किए और जब मैं इसको देखी कि ये तो लड़का है, फिर मैं रोने लगी और इतना रोने लगी कि मैं 3 मंजिले से नीचे दौड़ कर आई। और चुप रहो बाबू, नीचे दौड़ कर आई और आकर एक कोने में छुप कर रोने लगी। फिर मेरे जो जीजा जी हैं, मेरे बहनोई साहब इसके पापा, तो वो दौड़ कर आए और बोले कि मेरी 5 बेटियां हैं और तुम किसी पे हाथ ऐसे रख दोगी ना तो वो तुम्हारी हो जाएगी, कि तुम ना किसी को ले लो। तो मैं बोली कि वो तो पहले से एक है मेरे पास, क्योंकि पहले से मुगले आजम जो है ना खुशबू, वो मेरे पास ही बहुत छोटी थी तभी से रहती थी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल चलता था कि इसको पता है मेरी माँ कौन है, मेरी खाला कौन है, और जो दूध का बच्चा होगा उसको तो पता नहीं होगा कि मेरी माँ कौन है। और जब वो प्यार लाड मिलेगा, भले वो बड़ा होगा तो लोग बताएंगे कि तुम्हारी माँ कोई और है, लेकिन फिर भी उसको कुछ लगाव अलग होगा। तो मतलब मैं बोली कि ठीक है। उसके बाद से किसी तरह से अपने मन को मनाई दोस्तों। और आओ बाबू इधर आओ दिखाऊं। तो फिर मन को मनाई और मैं 2-3 दिन तक ना इससे मतलब बात करना नहीं चाहती थी, इसके पास रहना नहीं चाहती थी। और फिर किसी तरह से इसको मैं, आओ इधर आओ, चोट लग गया, आओ इधर। किसी तरह से इसको मैं मतलब हम लोग घर पे लेकर आए अच्छे से। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ सब फाइनली हो गया, छठियार उठियार जो बोलते हैं। उसके बाद से पता नहीं कहाँ से मेरे मन में इतना प्यार जगा इसके लिए कि अब मैं कहीं भी जाती हूँ दोस्तों तो इसके लिए कपड़ा भी लेती हूँ या मतलब कुछ भी सामान खरीदती हूँ तो वहाँ पे सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि इसको क्या लेना है। और मेरे पास भी ये रहता है हमेशा। और मुझे ना खाला नहीं बोलता है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं। बाबू आओ, क्या मुझे बोलते हो, आओ तो बता दो। बाबू मुझे क्या बोलते हो, बाबू क्या, हाँ? तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि माई, तो सच में ये मुझे माई बोलता है। बोलता है माई कहाँ हो, माई मुझे पैसा चाहिए, ये माई बोलता है मुझे। तो दोस्तों यही सब कहानी है मेरी। और मेरी अब तो फिलहाल खुशबू मेरे पास है, मुगले आजम वो मेरी बेटी है। अब मेरे पास भी बेटी हो गई है, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।